वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सबको वार्निंग देना चाहूंगा कि इस कहानी को सिर्फ वही स्टूडेंट्स देखें जो पढ़ाई के लिए सीरियस है, क्योंकि इसके बाद तुम चाहकर भी पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। दादाजी आप कितने अच्छे हो, आप पापा जैसे बिल्कुल नहीं हो। 10 साल के आरुष ने अपने दादाजी से बोला, तुम पापा से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि मेरे कम मार्क्स आने पर हमेशा वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हमेशा मेरी साइड रहोगे और मुझे कभी नहीं डांटोगे, प्रॉमिस। और दादाजी ने मुस्कुराकर आरुष के माथे पे हाथ फेर कर बोला, क्या छोटी छोटी चीजें मांगता है, तेरा ये दादा तेरे लिए जान भी दे सकता है। प्रॉमिस करो ना दादाजी। अच्छा ठीक है बाबा, पक्का प्रॉमिस। और अपना वादा निभाते हुए दादाजी ने हर बार पापा की डांट से आरुष को बचाया, लेकिन शायद उनके इसी लाड प्यार ने आरुष को बिगाड़ दिया। क्योंकि जब बोर्ड्स के साल में पापा ने बोला, पूरे दिन बस फोन पे रहते हो, पढ़ाई कब करोगे? बाद में पढ़ लूंगा पापा, अभी मन नहीं कर रहा। ये देखो तुम्हारा एवरेज रिजल्ट। माँ ने बोला, हर टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स गिरते जा रहे हैं, पूरे दिन मार्क्स मार्क्स मार्क्स। आपको पता भी है पढ़ाई कितनी बोरिंग होती है। आरुष कोई ना कोई बहाना बना के पढ़ाई टाल देता, और आखिर में जब बोर्ड्स का रिजल्ट आया और अपनी कामचोरी और आलस की वजह से जब आरुष बोर्ड्स में फेल हो गया, थोड़ी सी भी शर्म बची है तो डूब मर। पापा ने चिल्लाया, ऐसे मत बोलो बेटा। दादाजी ने रोका, अरे आपकी इसी प्रोटेक्शन की वजह से आरुष का आज ये हाल है। पापा दादाजी को कुछ मत बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर आरुष ने पापा को धक्का दे दिया। तभी अपने बाप से कोई ऐसी बात करता है? दादाजी ने 15 साल में पहली बार आरुष पे हाथ उठाया और उसी सेकंड आरुष के दिल के टुकड़े हो गए। आपने वादा तोड़ दिया, आखिर में आप भी इनके जैसे ही बन गए। आरुष बुरी तरह से रोने लगा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ। और ये सुनते ही दादाजी को झटका लगा, और अगले ही पल जब आरुष दरवाजा पटक कर बाहर भागा, कुछ ही सेकंड बाद पापा, आरुष के पापा की घर से रोने की आवाज आई। और वापस लौटने पर आरुष ने देखा कि हार्ट अटैक आने पर उसके दादा की मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद आरुष के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि अपने दादा के अंतिम संस्कार के वक्त उसे घर की छत से एक आवाज आई, आरुष इधर आओ बेटा। ये आवाज उसके दादाजी की थी, और दौड़कर जब वो छत पर पहुंचा, अपने सामने सफेद कपड़ों में अपने दादाजी को और 4 लोगों के साथ देखकर वो डर गया। डरो मत बेटा, मैं ही हूँ। आप और ये लोग कौन है? मैं तुम्हें इन्हीं से मिलवाने लाया हूँ। दादाजी ने बोला, बेटा ये है रायचंद जी, अपनी पूरी जिंदगी एक गरीब मिल के मजदूर बनकर रहे, लेकिन आजादी की जंग में अपनी जान न्यौछावर कर दी। आरुष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आरुष ये है मोहनलाल जी, जो एक बहुत ही छोटे से गाँव के एक गरीब कुम्हार थे, जिनके 2 बेटे भुखमरी में मारे गए, और जलियांवाला बाग के हत्याकांड में इन्होंने अपनी जान खो दी। अब सब लोग भूत हो? आरुष और डर गया। हम आत्माएं हैं बच्चे, जिनमें से सबसे पीड़ित आत्मा है हरिशंकर जी की, जो दिन रात कड़ी धूप में किसानी करते और मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालते, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक बल्ब तक नहीं देखा, और महामारी में अपने एक बेटे के सिवाय अपनी बीवी और 5 संतानों को भी खो दिया, और आखिर में गरीबी में इन्होंने अपनी जान ले ली। अरे दादाजी, पर अब मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मेरा इनसे क्या लेना देना? लेना देना है बच्चे, क्योंकि ये चारों तेरे इस दादा के पिता, दादा और परदादा है। तेरे सामने तेरे परिवार की 4 पीढ़ियां खड़ी है, जिन्होंने पिछले 300 साल में सिर्फ जीवित रहने के लिए अकल्पनीय संघर्ष किया, अपने परिवार के लिए तन तोड़ मेहनत की, और गरीबी, जंग और अनेक त्रासदी सहने के बावजूद भी इन सब ने बस एक उम्मीद की कि कभी न कभी मेरी पीढ़ी में वो एक इंसान जरूर आएगा जो इन गरीबी की बेड़ियों को तोड़ेगा, सदियों के रक्तपात और बलिदानों को न्याय देगा। लेकिन मैं और शायद अब तेरे पापा भी 6ठी पीढ़ी तक उसमें नाकाम रहे, और आज सिर्फ तू हम सबकी आखिरी उम्मीद है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ बच्चे, आज के बाद कभी भी ये मत बोलना कि पढ़ने का, मेहनत करने का मन नहीं करता, क्योंकि 7वीं पीढ़ी में या तो परिवार आबाद होता है या नष्ट। हम सब के आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। अब जा और अपने पापा का सहारा बन, उन्हें तेरी जरूरत है, और दिल लगाकर मेहनत कर।